अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ हांडी कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये एक ऐसी डिश है जिसे अगर दावतों में बना लिया जाए तो दावतों के चार चांद लग जाते हैं। तो आसानी से कैसे हम घर पे कबाब तैयार कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो कबाब भी हम इसके घर में ही बनाएंगे। मैं इसके लिए बीफ का इस्तेमाल करूँगी, आप चिकन का भी कर सकते हैं। और बाद में इसकी ग्रेवी भी बनाएंगे, किस तरह से स्मूथ सी ग्रेवी बनाई जा सकती है। तो आई होप कि रेसिपी आपको अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हांडी कबाब बनाना। इसके लिए मैंने कीमा लिया है बीफ का, आधा किलो ये कीमा है। इसको मैंने चॉपर में शामिल कर दिया है। अब इसमें एक अदद दरमियाने साइज़ की प्याज, उसको बिल्कुल बारीक ऑमलेट स्टाइल में मैंने चॉप किया और वो शामिल कर दिया है। हरा धनिया थोड़ा सा शामिल कर देंगे इसमें, और एक हरी मिर्च बारीक काट के शामिल कर देंगे। इसके अलावा मैंने इसमें शामिल किए हैं ब्रेड क्रम्स, आधा कप ब्रेड क्रम्स हैं। इसकी जगह आप चाहें तो एक डबल रोटी का स्लाइस जो है उसको तोड़ के शामिल कर दें। रेड चिली इसमें 1 टीस्पून जाएगी। हल्दी इसमें हाफ़ टी स्पून जाएगी। सॉल्ट 1 टीस्पून, और गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून। ये इसमें टोटल स्पाइसेस थे जो हम डालेंगे। अब इसको हम बारीक बिल्कुल ग्राइंड कर लेंगे कीमे को। कीमा हमारा ग्राइंड हो गया है, बहुत अच्छा सा पेस्ट बन गया इसका। इसको निकाल लेते हैं। हथेली को थोड़ा सा गीला करें और इस तरह से आप कबाब की शेप दे लें। देखिए अगर इसमें कोई चर्बी है तो वो निकाल लें, क्योंकि ये बाद में बहुत बुरी लगती है अगर मुंह में आए तो। इस तरह से हम इसकी कबाबों की शेप दे लेंगे। चाहें तो अगर आपके पास कबाब बनाने वाली सीखें हैं तो आप उस पर भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह भी आसानी से बन जाते हैं। इसी तरह सारे कबाबों को हम शेप दे लेंगे, और अगर हम चाहें तो इनको फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं। सारे कबाब मैं इस तरह से बना लूँगी, और इसके बाद हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करेंगे। ये देखें कबाब बन गए हैं। अब इसकी ग्रेवी बना लेते हैं। आधा कप घी गरम करके उसमें मैंने शामिल कर दिया है एक दरमियाने साइज़ का प्याज चॉप करके। इसको हम थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट के लिए सिर्फ फ्राई करेंगे, इतना कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। ब्राउन हमने इसको नहीं करना, बस सिर्फ हल्का सा सॉफ्ट करना है। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी 1 मिनट के लिए फ्राई कर लें। साथ ही अब हम इसमें शामिल कर देंगे बारीक कटे हुए टमाटर। ये मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिए हैं, छिलका इनके साथ ही है। 3 अदद बड़े टमाटर हैं ये। अच्छे से मिक्स कर लें इसको। साथ ही हम इसमें मसाले भी शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें पिसी हुई काली मिर्च, और 1 टीस्पून नमक। ये स्पाइसेस इसमें जाएंगे। अब हम इसकी भुनाई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसकी भुनाई करेंगे यहाँ तक कि ये टमाटर प्याज सॉफ्ट हो जाए और सारे मसाले अच्छे से कंबाइन हो जाएं। इसके लिए थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया है, 2 से 3 टेबलस्पून समझ लें, और इसको कवर करके 10 मिनट के लिए पका लूँगी मीडियम फ्लेम पर। 10 मिनट बाद देखें ये टमाटर प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इस तरह से हम इनको मैश करके इसका मसाला बना लेंगे। साथ साथ हम इसकी भुनाई करते जाएंगे। मसाला यकजान होने तक हमें इसकी भुनाई करनी है। मैं इनके लिए कबाबों को पहले से फ्राई नहीं करती। कुछ लोग इसको फ्राई करके भी डालते हैं, लेकिन मुझे वो इस तरह थोड़ा सा ब्लैकिश सा कलर आ जाता है, वो अच्छा नहीं लगता। देखिए मसाला हमारा तकरीबन तैयार हो गया। अच्छे से हमने इसको भून लिया है। इसी तरह से आपने मैश कर करके इसकी ग्रेवी तैयार कर लेनी है। मसाला हमारा यकजान हो गया है बहुत अच्छे से। अब इसमें हम शामिल कर देंगे 1/4 कप पानी। पानी में बॉईल आना शुरू हो गया है। अब इसमें हम जो कबाब बना के रखे थे हमने, वो शामिल कर देंगे। एक एक करके कबाब डाल देंगे और अलग अलग डालेंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करेंगे। सारे कबाब मैंने शामिल कर दिए हैं इसमें। 1 से 2 मिनट के बाद हम अपनी पतीली को पकड़ के इस तरह से हिला लेंगे। हमने इसमें भी चम्मच नहीं चलाना जब तक कि ये कबाब फर्म ना हो जाएंगे। देखें 1-2 मिनट बाद दोबारा से मैंने इसको हिला दिया। अब इसको कवर करके मैं
10 से 15 मिनट के लिए कुक कर लूँगी मीडियम फ्लेम पर, ताकि कबाब अच्छे से अंदर से गल जाएँ। 15 मिनट बाद देखेंगे मैंने ढक्कन हटाया है, हमारे ये हांडी कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं फ्लेम तेज़ करके इसका ये पानी ड्राई कर लूँगी और हमारे ये हांडी कबाब रेडी हो जाएंगे। क्योंकि मुझे इसमें मसाला रखना है, ग्रेवी नहीं रखनी बहुत ज़्यादा पतली, तो इसलिए इसको मैं ड्राई कर लूँगी। आखिर में इसमें शामिल कर देंगे हम पिसा हुआ गरम मसाला ½ टी स्पून, इसके अलावा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्च। रेसिपी हमारी रेडी हो गई है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे बताना है कि कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।